एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीछे पार्ट में हमने देखा था विंग गुस्से से बाहर चला गया था क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो वैन चाओ के पास जाएगा, वो भी लड़की बनकर। पर विंग उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर उसके सारे दोस्त बोल रहे थे कि ठीक है, वांग जी ही बनेगा, ये डन है। पर विंग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था, इसीलिए वो बाहर चला गया था। वांग जी और उसके सारे दोस्त वहीं जैंग चैंग के अपार्टमेंट में बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहे थे। रात के 10-11 बज चुके थे, पर विंग आया ही नहीं था, जिस कारण वांग जी को बहुत टेंशन हो रही थी। वो बार-बार बाहर की ओर देख रहा था। जैंग चैंग उसे कहता है, लैन-जैन चुपचाप आके अंदर बैठ जाओ, वो आएगा ना, शांति से बैठ जाओ चुपचाप। पर वांग जी तो शांत हो ही नहीं रहा था। पर तभी न्यूज़ैन उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। फिर भी वांग जी उठने की कोशिश करता है ना, पर उसी टाइम बाहर से विंग आया था। विंग आते ही सबके सामने में टेबल पे एक पॉलीथीन के सारा सामान उस टेबल पे डाल देता है। सारे लोग पहले तो उस पॉलीथीन के सामान को देखकर शॉक हो गए थे। फिर वो विंग को देखते हैं। विंग कहता है, ये सब सामान, लेंजन तैयार हो जाओ। लेंजन कहता है, ये क्या है? पर विंग कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग होने वाली है। वांग जी कहता है, ट्रेनिंग किस बात की? विंग कहता है, तुम वहाँ जा रहे हो, मैं वहाँ तुम्हें ऐसे ही नहीं भेज सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और वहाँ तुम खतरे में पड़ गए तो। वांग जी कहता है, पर वो आगे कुछ बोल पाता तभी जैंग जैंग और सारे लोग भी बोलते हैं, वाह, ये आइडिया तुम्हारा अच्छा है, हमें जल्द से जल्द इसे ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। विंग कहता है, हाँ, और इसे ट्रेनिंग मैं दूंगा। वांग जी, तुम्हारा ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगा, तुम इसे कर तो लोगे ना? वांग जी सबको देखता है और फिर हल्का सा नोट कर देता है, क्योंकि सच में उसे जाना है, विंग की मदद करना है, इसीलिए वो नोट कर देता है। विंग कहता है, कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वांग जी अपना सर हाँ में नोट कर देता है और फिर ऐसे ही अगली सुबह भी हो गई। सारे लोग वहीं जैंग चैंग के अपार्टमेंट में ही रुक गए थे। अगली सुबह वांग जी के उठने से पहले, मतलब 4 बजे, सुबह के 4 बजे विंग उठ गया था। वो वांग जी को उठाते हुए बोलता है, लैन-जैन उठो। लैन-जैन अपनी आँख को रब करते हुए बोलता है, इतनी सुबह? पर अभी तो 5 नहीं बजा ना शायद तक। विंग कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग अब से चालू हो जाएगी, तुम्हें 3 दिनों में पूरा ट्रेनिंग खत्म करना है। वांग जी कहता है, पर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी की बात काटते हुए विंग कहता है, पर कुछ नहीं वांग जी, मुझे टेंशन है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम करना पड़ेगा ना। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो खड़ा हो गया। उसने अपने आप को फ्रेश किया और फिर वो बाहर आता है। विंग सारे लोगों को उठा दिया था। जैंग जैंग और सारे लोग अपना मुंह बना रहे थे और कह रहे थे, यार ट्रेनिंग उसका है, हमें क्यों उठा रहे हो? पर विंग कहता है, तुम्हें भी इसके साथ ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, तुम सभी को जो जो आता है वांग जी को सिखाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो वहाँ जा रहा है, इसीलिए उसे जो जो ज़रूरत पड़ेगा वो सब तुम्हें सिखाना पड़ेगा। सारे लोग अपना सर नोट करते हैं और फिर सारे लोग फ्रेश होकर बाहर जॉगिंग के लिए जाते हैं। विंग वांग जी को पूरा दौड़ा रहा था। वांग जी थक रहा था पर भी उसे विंग दौड़ा रहा था। वो पूरे 1 घंटे से दौड़ रहे थे। वांग जी विंग को कह रहा था कि विंग रुक जाओ ना, कितना दौड़ाओगे? पर विंग कह रहा था, नहीं, तुम्हें दौड़ना होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ाओ। ये बोल वो उसे आगे जाने के लिए, आगे दौड़ने के लिए प्रवोक कर रहा था। कुछ ही टाइम में वो दोनों, मतलब वो सभी एक जगह पे पहुंच जाते हैं। सारे लोग उस जगह को देखकर शॉक हो गए। जैंग चैंग कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? विंग कहता है, ट्रेनिंग के लिए। पर जैंग चैंग कहता है, शूटिंग स्पॉट पे? विंग कहता है, हाँ, वांग जी को शूटिंग भी आना चाहिए। वांग जी विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। विंग उसका कंधे पे हाथ रखते हुए उसे ले जाते हुए बोलता है, और मैंने सबसे बात कर ली है, हमारे सर से भी हमने बात कर लिया है, तो चलो। ये बोलकर वो अंदर ले जाता है। वांग जी देख रहा था कि वहाँ सब शूटिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ सब बंदूकें चला रहे हैं। वांग जी तो उन आवाज़ों से ही डर रहा था। पर विंग उसे, मतलब उसके हाथ पे बंदूक बंदूक रखता है और फिर अपने हाथों ही उसे चलाने के लिए सिखा रहा था। पर वांग जी को डर लग रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे,
कोई भी नॉर्मल इंसान हो, बंदूक छूते ही वो हल्का सा डरता तो है ना। इसीलिए वांग जी भी डर रहा था। पर विंग उसके डर को काबू में करता है और कहता है, लैंजन देखो, एक आंख बंद करके सीधा उस पॉइंट पे जहाँ रेड मार्क बना है वहाँ पर अपना निशाना लगाओ और देखो कहाँ से हवा आ रही है और कहाँ पर लो हो रही है। तुम्हें वो सब देखना पड़ेगा। लेंसन पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसे ये सब सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। विंग जैसे ही उसे बताता है ना वैसे ही वांगजी करता है और फिर विंग ने जैसे जैसे उसे इंट्रोडक्शन दिया था वैसे ही वांगजी अपने हाथों को पोज देता है और फिर एक शूट करता है। हल्का सा वांगजी बैक हो गया था जिसके कारण उसे लगने ही वाला था। विंग उसे बैक से पकड़ लेता है। वांगजी को विंग कहता है, देखो तुम्हारा पैर का शेप ऐसा रहना चाहिए, ये बोल वो उसे बता रहा था। वांगजी उसको फॉलो करता है और फिर दोबारा शूट करता है। इस बार वांगजी ने बहुत अच्छा किया था। ये देखकर ना सारे लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वांगजी पहली बार बंदूक चला रहा है और इतना सटीक निशाना। सारे लोग उसके निशाने पे ताली बजाने लगे। विंग उन लोगों को देखते हुए कहता है, तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो, इसे सिखाओ आके, ये बोल वो सबको कमांड देता है जिसे सुनकर सारे अपना सर हिलाते हैं और फिर वांगजी की ट्रेनिंग चालू हो गई। वांगजी को विंग बंदूक चलाना सिखा रहा था। वहीं नीहू सेन उसे ये बता रहा था कि कैसे दूसरे के मोबाइल से पूरा डाटा अपने मोबाइल में लिया जाता है। वहीं शुयांग शुयांग बता रहा था कि कैसे चकमा दिया जाता है। और नीमिंजू नीमिंजू उसे बता रहे थे कि कैसे वहाँ पर अपना काम आसानी से करना है, स्मूथ करना है और किसी को भी भनक नहीं होने देना है। वहीं जैंग चैंग उसे बोल रहा था कि तुम्हें अगर किसी ने पकड़ लिया तो तुम्हें क्या करना होगा। सारे ऐसे ही वांगजी को सब सिखा रहे थे। वांगजी बहुत अच्छे से इन 4-5 दिनों में पूरा चीज़ सीख लिया था। उसे ये तक पता चल गया था कि कैसे दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल में सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और कैसे अपने एक छोटे से चिप से वो सारी आवाज़ें रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे बिना चाबी के दरवाज़ा खोला जा सकता है। वो सब वांगजी को वो सब सिखा रहे थे। वांगजी भी बहुत आसानी से वो सब सीख गया था। विंग उसके गले लगाते हुए बोलता है, लेंसन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ओके। तुम्हें इशारा भी समझ आना चाहिए। हमारा इशारा तुम्हारे लिए मेन होगा और तुम भी इशारों से हमें बताओगे। वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर वो इशारे भी सिखाने लगे कि कैसे अगर मुसीबत में हो तो कैसा इशारा करना है, अगर काम खत्म हो तो कैसा इशारा करना है। सारे इशारे वांगजी को सिखा रहे थे। विंग इशारों में बहुत अच्छा था, इसीलिए वांगजी को विंग ही इशारा समझा रहा था। सारे ऐसे ही वांगजी को ये 4-5 दिन अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। वांगजी भी बहुत अच्छे से वो सब सीख चुका था। अब फाइनली वांगजी का ट्रेनिंग खत्म हो गया। अब विंग सब लोगों को बोलता है, अब कल हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सारे लोगों ने यस का साइन दे दिया था। वांगजी भी अपना यस का साइन दे देता है पर वो थोड़ा सा नर्वस था। विंग उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, नर्वस मत हो, आराम से करना, ओके। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ी लगे या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम खतरे में हो, मुझे साइन दे देना। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर शुयांग, वैन और नीहू सेन सारे मिल के वैन चाओ का डिटेल पता करने लगे कि वो कल क्या क्या करने वाला है। और सारे लोगों ने ये सब पता भी लगा लिया था। अब सारे प्लान के हिसाब से करने लगे। आज मतलब नेक्स्ट सीन आज हो चुका था। सुबह हो चुकी थी। अब सारे लोगों ने अपने काम को करना चालू कर दिया था। सारे काम के हिसाब से, प्लान के हिसाब से सारे अपने अपने काम पे लग चुके थे। वहीं विंग वांगजी को कंसोल कर रहा था और बोल रहा था कि तू टेंशन मत लेना। पर वांगजी से ज़्यादा विंग टेंशन ले रहा था और वो ऐसा बोल बोल के वांगजी को भी टेंशन दे रहा था। वांगजी विंग को कहता है, विंग मैं समझ गया ना, मैं नहीं ले रहा हूँ टेंशन। और हाँ, अगर मुझे गड़बड़ी लगा तो मैं तुम्हें साइन बता दूंगा ना, ओके। विंग अपना सर नोट करता है और कहता है, तुम अपना ध्यान रखना, ये बोल वो उसके गाल पे अपना हाथ रब करता है। फिर अगला सीन शाम हो चुका था। वांग जी
अपने आप को देख रहा था, वो आईने में अपने आप को देख रहा था। वहीं सारे जब वांग जी को देखते हैं, उनका तो मुंह का खुला खुला रह गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं विंग विंग तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने दोस्तों को कहता है, बाहर निकलो। सारे विंग को देखने लगे। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग उन लोगों को बाहर निकलने क्यों बोल रहा है। वो विंग को ही देख रहा था। विंग उन लोगों को बोलता है, बाहर निकलो। सारे बाहर निकल गए थे। वांग जी देखता है कि विंग कैसे उस गेट को जल्दी से बंद कर लिया और फिर वांग जी के पास आता है और उसे खींच कर अपने पास कर लिया और इतना टाइटली उसे किस करने लगा ना। वांग जी एक पल के लिए शॉक में पड़ गया था। विंग उसे बहुत रफली किस कर रहा था और कह रहा था, तुम इतने हॉट क्यों लग रहे हो। मैं मैं अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने हाथ को वांग जी के बैक पे रब कर रहा था, वहीं उसके बालों पे रब कर रहा था। वांग जी उसे दूर करता है और कहता है, विंग संभालो अपने आप को, क्या कर रहे हो, हमें काम करना है ना। विंग कहता है, हाँ, पर तुम इतना हॉट क्यों लग रहे हो आज। तुम आज आज जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा उसके होठों पे पैक करता है और कहता है, अब चलो। ये बोल वो उसे बाहर ले जाता है। वांग जी बाहर नर्वसली चल रहा था। सुयांग ने उसे बहुत अच्छे से मॉडल जैसे चलते हैं वैसी सिखा दिया था। वांग जी भी वैसी ही एकदम मॉडल की तरह चल रहा था। वांग जी के साथ एक और पर्सन था, उसका नाम लियो वू था। वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही था, पर वो बाहर देश से आया हुआ था। वांग जी को विंग ने ही बोला था कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि लिए वो यहाँ का नहीं है तो कोई उसे पहचानेगा नहीं। यही सोचकर वांग जी को विंग ने उसके साथ भेजा था। वो दोनों अंदर जाते हैं, जैसे कपल जाते हैं वैसे ही वांग जी भी बहुत अच्छे से मॉडल बन के गया हुआ था वहाँ। वांग जी लीवो वू के साथ में बैठा हुआ था। दोनों बातें कर रहे थे। तभी लीवो वू कहता है, चलो डांस करें। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर दोनों डांस स्टेज पे आकर दोनों डांस करने लगे थे। वहीं सारे लोग जब वांग जी को इतनी सुंदर लड़की को देखते हैं ना, सारे का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वांग जी लंबे लंबे बालों में और इतनी क्यूट पोनीटेल में बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं उसका छोटा सा कपड़ा उसके ऊपर और भी हॉट दिखा रहा था। वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वहीं जब वो लियो वू के साथ डांस कर रहा था, वो तो और भी ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग उसके ऊपर फिदा हो रहे थे। वांग जी को तभी एक इंसान प्रवोक करता है कि उसके साथ डांस करे। वांग जी लियो वू के साथ सामने देखता है और फिर लियो वू उसे बोल देता है कि डांस कर सकते हो। वांग जी वैसे ही लोगों के डांस करने लगा। जैसे कपल डांस होता है, लोग चेंज होते हैं ना गर्ल के साथ साथ, वैसे ही वांग जी हर के साथ एक एक मिनट वैसे ही डांस कर रहा था। तभी वांग जी एक पर्सन के साथ डांस करने लगा। वो पर्सन वो उसे बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट तरीके से छू रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, पर उसे पता है जो उसका टारगेट है आज का, वो यही पर्सन है। वांग जी उसे ही देख रहा था। वो पर्सन उसे देखते हुए कहता है, ब्यूटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, वो कौन है। ये बोलकर वो व्यू लू की तरफ इशारा करता है। वांग जी अपने गल वाले आवाज़ में बोलता है, वो मेरा एक दोस्त है, बस। ये बोलकर वो उसके साथ डांस कर रहा था। वैन चाओ उसे कहता है, तो क्यों ना तुम आज मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। वांग जी कहता है, ओह ऑफ कोर्स। ये बोलकर वो उसके साथ थोड़ा सा दूर आ जाता है और दोनों बातें करने लगे थे। तभी वैन चाओ उसे कहता है, तो क्यों ना हम बाहर चले, यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। पर वांग जी कहता है, बाहर बाहर क्यों, हम कहीं और चलते हैं ना। ये बोल वो उसके कंधे पे हाथ रख रहा था। वैन चाओ कहता है, ओ अकेले में, तो क्यों ना मैं हमारे रूम में चलते हैं। ये बोल वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। वांग जी ऊपर देखता है और कहता है, यहाँ आपका रूम है। वैन चाओ उसे कहता है, हाँ यहाँ मेरा रूम है, क्योंकि ये पूरा बार ही मेरा है। वैन चाओ की बात सुनकर वांग जी कहता है, वाओ सीरियसली ये आपका बार है। तो हमें जाना ही पड़ेगा। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ के वो वैन चाओ के साथ ऊपर जाने लगा। वैन चाओ उसे एक रूम में लाता है और कहता है,
एक सर्वेंट से, जाओ हमारे लिए ड्रिंक लेके आओ। वांग जी उसे ही देख रहा था और फिर कहता है, आप वैसे करते क्या हो, आपका इतना बड़ा बार है। वैन जाओ उसे बताता है कि मैं वैन कॉर्पोरेशन का बड़ा बेटा हूँ, वैन फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तो इतना तो रहेगा ना मेरे पास। तो वांग जी मुंह बनाते हुए बोलता है, ओह अच्छा, मतलब आप अपने डैड के पैसे पे काम करते हो। वैन चाओ कहता है, डैड के पैसे पे मतलब क्या है आपका। वांग जी कहता है, मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी फैमिली के पैसे में ऐश करते, पर मुझे तो वैसे लड़के पसंद है जो थोड़ा राउडी टाइप के हो, थोड़ा फाइटिंग जानते हो, और तो और लोगों को बुली करना जानते हो, या बोलूँ तो माफिया, हाँ माफिया जैसे हो, थोड़ा माफियाओं की जैसे उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड हो, मुझे ऐसे लड़के पसंद है। वैन चाओ जब ये सुनता है वो कहता है, वाओ, तो हम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी जमेगी, क्योंकि जो भी खूबी आपको चाहिए वो सब मेरे में है। वांग जी कहता है, पर आप तो बोल रहे हो कि आपके फादर का कमाया हुआ ये सब है। पर वैन चाओ कहते हैं, नहीं, मैंने कहा कि मैं वैन फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। हाँ, मेरा काम बिजनेस वाला है, पर मेरा दूसरा भी काम है जिसको मैं हैंडल करता हूँ। ये बोल वो वांग जी के कानों में बोलता है, मैं एक माफिया भी हूँ, माफिया का काम भी करता हूँ, बहुत सारी इलीगल काम करता हूँ मैं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। ये बोलकर वो वांग जी के कानों में एक हल्का सा फूंक मारता है, जिसके कारण ना वांग जी की पूरी बॉडी शिवर हो गई थी। पर वो थोड़ा सा दूर होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, सीरियसली, आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब कि। वांग जी की बात सुनकर वेंचर कहता है, मैं तो बचपन से ही हूँ और मुझे शायद आपका इंतज़ार था। ये बोल वो उसके बालों के साथ खेलने लगा। वांग जी कहता है, तो आप ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो, चलो ना ड्रिंक करते हैं, आप तो ऐसी ही बातें कर रहे हो। ये बोल वो सामने रखे हुए ड्रिंक को बोलता है, चलो, ये बोल वो निकालने लगा। वैन चाओ भी उसमें से एक गिलास को उठाकर पीने लगा, पर वांग जी नहीं पी रहा था। वांग जी बस उसे पकड़ के रखा हुआ था। वैंग चाओ वैन चाओ और वांग जी ऐसे ही फ्लर्टिंग वाली बातें कर रहे थे। वैन चाओ उसके साथ बहुत ज़्यादा टची हो रहा था। वांग जी को ये पसंद तो नहीं आ रहा था, पर क्या करे, वो ऐसे टचिंग को इग्नोर करके अपना काम कर रहा था। तभी वेंचर को एक कॉल आता है, इसलिए वो थोड़े दूर में जाकर बातें करने लगा। वो बार-बार वांग जी की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। वहीं वांग जी जब देखता है कि वेंचर थोड़ा बातें में बिजी हो गया है, वो अपने पास से एक पुड़िया निकालता है और अपने उसी पुड़िये से जो दवा थी उसको वेंचर के ड्रिंक में मिक्स कर दिया। और जैसे ही वेंचर उसकी तरफ देखता है, वो उस पुड़िया को अपने हाथों में मसल कर अपने पैरों के नीचे दबा लिया। वेंचर अपनी बातें कंप्लीट करके वापस आता है और फिर वो दोनों अपनी बातें करने लगी। वेंचर उस पूरे ड्रिंक को फिनिश कर लेता है। वांग जी देख रहा था कि वो पूरा ड्रिंक को कर रहा है। वहीं वांग जी को ड्रिंक ना करते हुए देखकर वेंचर कहता है, अरे तुम भी करो। वांग जी कहता है, ये बोल वो एक सीप ले लेता है, पर उसका सर घूम रहा था, पर भी वो क्या करे, वो अपने आप को कंट्रोल करके अपना काम कर रहा था, मतलब जिस काम के लिए वो आया था, वो काम करने के लिए वो वैनचाओ की तरफ देख रहा था। उस रूम में सिर्फ वांग जी और वैनचाओ ही थे, इसीलिए वहाँ कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वैनचाओ ने कह दिया था सारे लोगों से कि वहाँ कोई भी ना आए। वैनचाओ धीरे धीरे वांग जी के साथ टच ही होने लगा। वांग जी को ये गंदा लग रहा था, पर वो क्या करे, वो काम के लिए ये सब कर रहा था। पर जैसे ही वैन चाओ उसके लिप्स को किस करने ही वाला था, अचानक से वैन चाओ बेहोश हो गया। जैसे ही वैन चाओ बेहोश हुआ ना, वांग जी ने उसे दूर धक्का दे दिया और फिर वो अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, "उफ, मैं तो डर ही गया था।" ये बोल वो उठता है और फिर वहीं अपने कानों में अपना हाथ रखता है, जिससे वो विंग से बातें कर सके। विंग दूसरी तरफ से बोलता है, हो गया काम। वांग जी कहता है, हो गया, मुझे क्या करना होगा। वांग जी सब, मतलब विंग जो जो बता रहा था वांग जी वैसी वैसी कह रहा था। वो पहले वैन चॉ को मोबाइल उठाता है और उसमें उस मोबाइल को अनलॉक करता है, जैसे जैसे विंग उसको बता रहा था कि कैसे ईमेल चेक करो, मोबाइल नंबर को डिटेक्ट करो और फिर कैसे अपने मोबाइल से पूरा डाटा अपने मोबाइल में डालो, सब कुछ विंग बता रहा था। वांग जी वैसी वैसी कर रहा था।
वांग जी सब कुछ जैसे विंग ने कहा वैसे वैसे कर लिया और फिर वो कहता है विंग हो गया डन। विंग कहता है ठीक है अब जल्दी वहां से निकलो। विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है हाँ ये बोल। वो सीधा वहां से निकलने लगा। वो पहले देखता है कि गार्ड्स वहीं पर खड़े हुए हैं। गार्ड्स वांग जी को देखते हैं। वो पूछते हैं कि वेंचाओ सर कहाँ हैं। वांग जी बताता है कि वो उन्हें थकावट हो रही थी इसीलिए वो हल्का सा लेट गए हैं। ये बोल वो वहां से जाने लगा। वो गार्ड्स जब देखते हैं अंदर जाकर कि उसका बॉस सो रहा है इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते और फिर जाकर वहीं बाहर में खड़े हो गए। पर जैसे ही उन्हें एक कॉल आता है वो अंदर जाते हैं और फिर अपने बॉस को उठाने लगे पर उसका बॉस उठ ही नहीं रहा था, मतलब वेंचा उठ ही नहीं रहा था, जिस कारण उन्हें शक हुआ और वो भागकर बाहर आते हैं और वांग जी को पकड़ने के लिए बोला जाता है। वांग जी एक इशारा करता है मतलब लीव वू को। लीव वू उस इशारे को समझकर वांग जी के साथ बाहर निकलने लगा। लीव वू जल्दी से लेकर बाहर आता है और बाहर वो कार में जैसे ही बैठता है बाहर उसके पीछे पीछे गार्ड्स भी आ गए थे। गार्ड्स उसका पीछा करने लगे। लीव वू वांग जी से कहते हैं अपना सीट बेल्ट अच्छे से लगाओ। वांग जी भी अपना सीट बेल्ट अच्छे से लगा लेता है। लीव वू उस कार को बहुत तेज ही चला रहा था। वांग जी डर रहा था क्योंकि पहली बार इतना तेज कार में वो बैठा था ना इसीलिए वो डर रहा था। वांग जी सीट बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठा हुआ था। कार बहुत स्पीड में चल रही थी। वांग जी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था क्योंकि पीछे इतनी सारी ब्लैक कलर की कार उसके पीछे दौड़ रही थी ना। वांग जी डर रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहा था पर लीवू की कार स्पीड शायद स्लो हो गई हो उनके सामने इसीलिए वो इंसान मतलब दूसरी कार उसे हिट करने लगी। लीवू देख रहा था और बोल रहा था वांग जी अपना सीट बेल्ट पकड़ के रखना ओके। वांग जी भी अपना हाथ में सर हिलाता है। फिर वो अच्छे से और भी ज़्यादा स्पीड में चलाने लगा पर शायद 2-3 कार उसके साथ ही उसी स्पीड में आ गई थी। लीवू के कार को बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी वो कार। तभी लीवू और भी ज़्यादा तेज चलाने लगा वो कार को पर सामने से एक और कार एकदम तेजी से आ रहा था जैसे लीवू के कार को अटैक करने ही वाला था कि तभी एक ब्लैक कलर की कार उन लोगों के बीच में आ गई थी। वांग जी डर गया था क्योंकि वो कार सीधा उसके कार के ऊपर से जाके पलटी खा के गिरा था। वांग जी की सांसें अटक गई थी। उसने देखा था उसमें जो इंसान था। तो चलो हम आज के लिए इतना ही बस करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कौन है वो इसके कारण वांग जी इतना शॉक में पड़ गया। तो आज के लिए इतना ही और कल देखेंगे और बाय बाय।